अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम एक्सेल में किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा जो मेन यूज़र इंटरफेस का टॉपिक था वो पिछले लेक्चर में एंड हो गया था। अब हमारा मेन टॉपिक होगा डेटा एंट्री का। अब आज से हमारे लेक्चर्स डेटा एंट्री के टॉपिक पे होंगे। बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और किस तरीके से हम सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स और रोज़ को किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलें एक्सेल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये हमारी एक्सेल की स्क्रीन आ गई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नेविगेट करने में आगे हमें जाना है तो टैब दबाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने टैब दबाया तो नेक्स्ट उस पे आ गया। ये दूसरा मैं टाइप करता हूँ, टैब दबाया, तीसरी कॉलम में आ गया। अब अगर मैं टैब दबाऊंगा तो ये डी कॉलम में चला जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 3 ही कॉलम हो और अब मैं डेटा एंटर करना शुरू हो जाऊँ ए से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एंटर दबाऊंगा तो देखें जैसे मैंने एंटर दबाया वो पहले उसमें आ गया। बेसिकली एक्सेल जो है वो याद रखता है आपके डेटा को। आपने डेटा फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट किया, ठीक है, आप बी में, आपने टैब दबा के आप बी में गए, टैब दबा के आप सी में गए, फिर आपने जब एंटर दबाया, एंटर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटर क्या करता है, जैसे यहाँ पे मैं एंटर दबा रहा हूँ तो एंटर नीचे जाने के लिए होता है, लेकिन एक्सेल बेसिकली आपकी मूवमेंट्स और डेटा को ऑटोमेटिकली नोट कर रहा होता है। अब देखें जैसे मैं ये कर रहा हूँ एक साथ जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, जितना भी मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी एंटर कर रहा हूँ, जैसे ही एंटर दबाऊंगा देखें ई पे आ गया, क्योंकि उसने याद रखा था कि अब मैंने जो अपना एक साथ काम शुरू किया है वो ई कॉलम से शुरू किया है और उसके बाद पूरा मैं डेटा अपने मुख्तलिफ कॉलम्स पे लिखता गया। तो उसने याद रखा था कि जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा फ़ौरन ही अपने पहले वर्किंग कॉलम में आ जाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ एक सीक्वेंस में होगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एंटर दबा दिया और फिर मैं ऊपर आके फिर लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ और फिर मैं एंटर दबाऊंगा, तो देखें यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस वाले कॉलम से दोबारा स्टार्ट किया था। पहले मैंने ये लिखा था, फिर मैं नीचे चला गया, लेकिन फिर मैं क्या यहाँ पे चला गया, यहाँ के बाद मैं यहाँ पे गया और फिर मैंने जब एंटर दबाया तो उसने याद रखा कि मैंने इन दोनों को साथ लिखा है, ठीक है। तो ये एक्सेल इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो है वो डेटा को बहुत तेज़ी से आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स होते हैं ना, तो आप जल्दी से कर सकते हैं इसको एंटर। फॉर एग्जांपल आपका पहला जो कॉलम था वो सीरियल नंबर का था, आपने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया, आपने टैब दबा के यहाँ कुछ लिखा, यहाँ लिखा, आपको अगली एंट्री मारनी, हमने एंटर दबाया, देखें फ़ौरन नीचे आ गया। तो ये तेज़ी से आप इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखा कि हम जब भी एंटर दबा देते हैं तो हम अगली रो पे आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी एक सेल पे रहते हुए ही न्यू लाइन क्रिएट कर दूँ, तो वो कैसे होगा, वो होगा ऑल्टर एंटर से। देखें जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखता हूँ और ऑल्टर एंटर दबाऊंगा तो मैं उसी सेल में रहते हुए न्यू लाइन पे आ गया, ठीक है। अब कुछ कर दबा रहा हूँ, फिर ऑल्टर एंटर दबाऊंगा, ये करूँगा। अब जब मैं पूरी सेल में काम कर लूँगा तो एक दफ़ा एंटर दबाऊंगा तो ये देखिएगा, अब ये देखें कि सेल की ये रो की जो साइज़ है वो बढ़ गई है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे एक ही सेल के अंदर आ गई हैं। अगली चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ लिखा और अगर आपने कोई गलती कर दी है, अगर आप उसको दोबारा अंडू करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट कंट्रोल Z है, और आप चाहें तो ये आपके शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं। रीडू करूँगा तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। रीडू का आपका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल Y होता है, ठीक है। तो कंट्रोल Z आपका अंडू का होता है और कंट्रोल Y जो होता है वो आपका रीडू का होता है। अब हमने टेक्स्ट को एंटर करना तो सीख लिया, अब टेक्स्ट को मॉडिफाई करना देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ एक गलती कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे पीछे जाना है और ये जो है मेरा अपना कैरेक्टर, इसको मुझे सही करके नेम लिखना है। एक्सेल क्या करता है, अगर आप कोई भी एरो की या कुछ दबाएंगे तो वो क्या कर देगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो अगले उसमें शिफ्ट कर देगा, मुझे सेल में एडिट नहीं करने देगा, मुझे दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा और एडिट करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट हमारे पास क्या होता है, इसका शॉर्टकट ये होता है कि आप दबा दें F2। F2 से ये होगा कि अब आप जब भी एरो की दबाएंगे तो ये देखें पीछे मैं आराम से जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ इसको हटा के मैं लिख देता हूँ और इसको मैं सही करके एंटर दबा दूंगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि एरो की जो है वो हमें शिफ्ट कर देती है। मैं दोबारा आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ लिखी
सही है। अगर मैं कोई भी एरो की दबाऊंगा तो वो देखें दूसरे सेल की तरफ चला जाता है। अब देखें जैसे भी मैं कोई भी चीज़ अगर लिखता हूँ, अगर इसी सेल में ही मुझे रहना है तो मैं एक दफ़ा F2 दबाऊंगा और अब मैं इसी सेल में रह के कोई भी चीज़ एडिट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी आपका एक शॉर्टकट हो गया है। इसके अलावा अगर आप F2 नहीं इस्तेमाल करते, अगर आपको याद नहीं रहता, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप या तो फिर इसी सेल में रह के डबल क्लिक करेंगे और फिर आप एडिट कर सकते हैं। देखें फिर भी मैं एरो की यूज़ कर सकता हूँ अगर F2 आपको याद नहीं है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपको अगर डबल क्लिक सेल में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बार पे भी आप एग्जैक्टली जहाँ भी आपको एडिट करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे अपना सेल में कोई डेटा डिलीट करना है तो सिंपल मैं उस सेल पे जाके डिलीट दबा दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये डिलीट जो है बेसिकली आपके सेल्स को डिलीट नहीं कर रहा। डिलीट आपका ये देखें यहाँ पे होम टैब पे भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये जो आपका डिलीट है या तो ये डिलीट रो करेगा या डिलीट कॉलम करेगा या तो डिलीट सेल करेगा। इसको भी हम देखते हैं कि डिलीट सेल से क्या मुराद होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, शॉर्टकट में मैं सिर्फ अभी गार्बेज वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा ये मैं डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट सेल करूँगा तो वो सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि डिलीट करने के बाद आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो सेल्स जो हैं वो लेफ़्ट पे आ जाए। अब मैं ये करके दिखाऊँगा, देखें ये 2 पे है, इसको जैसे ही मैं डिलीट का बटन दबाऊँगा तो जो बाकी की ये सारे सेल्स हैं ये मेरे लेफ़्ट पे आ जाएंगे। अब ये माय नेम वाला जो है ना वो इस तरफ चला जाएगा, ये देखिएगा। ओके जैसे ही दबाया अब ये देखें वो वाला सेल आपका डिलीट हो गया और ये वाले सेल्स इधर मूव कर लिए। ठीक है, कंट्रोल Z दोबारा कर लेता हूँ। अगर मैं शिफ्ट सेल अप कर दूंगा तो आप ये देखिएगा कि क्या होता है। ये देखिए अब ये क्या हुआ, आपके नीचे वाले जो सेल थे वो ऊपर मूव कर लिए। ठीक है, अब ये आपका इंटायर रो और इंटायर कॉलम को डिलीट करने के लिए, आपको अगर पूरी रो डिलीट करनी है तो आप इससे कर सकते हैं। देखें पूरी की पूरी रो आपकी डिलीट हो गई। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप पूरा का पूरा कॉलम भी इससे डिलीट कर सकते हैं। अब देखिएगा सीरियल नंबर का पूरा कॉलम आपका डिलीट हो गया। इसी तरह ये इंसर्ट करने के लिए, आपको अगर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट इन चीज़ों से कर सकते हैं। इन सब के आपके शॉर्टकट भी हैं, कंट्रोल प्लस ऐड करने के लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये सेल जो है वो एक ऐड हो जाए और ये जो लिखा हुआ है ये नीचे चला जाए। अब जैसे एंटर दबाऊंगा तो देखें ये नीचे चला गया। और अगर मुझे डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस दबा दूंगा। ये देखें अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर आ जाए तो ये ऊपर आ जाएगा सब कुछ। सही है, इसी तरह आपको अगर रोज़ इंसर्ट करनी हो या कॉलम्स इंसर्ट करनी हो तो उसके शॉर्टकट भी हैं। सबसे पहले हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सेम कंट्रोल प्लस दबा दूंगा तो ये मेरे पास कॉलम्स ऐड होती रहेंगी और कंट्रोल माइनस दबाता रहूँगा तो ये मेरे पास कॉलम्स डिलीट होती रहेंगी। और अगर मुझे पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट स्पेस दबाऊंगा और उसी तरह कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तो आपकी रोज़ इंसर्ट होती रहेंगी। और अगर कंट्रोल माइनस दबाऊंगा तो आपकी जो रोज़ हैं वो डिलीट होती रहेंगी। अब आप ये देख रहे हैं इस सेल के अंदर जो मेरा कंटेंट लिखा हुआ है वो आपका ज़्यादा है। ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कंटेंट जो है वो ज़्यादा है और कॉलम की जो विड्थ है वो कम है। तो इसको मैं एडजस्ट किस तरीके से करूँगा, या तो फिर ये जो एरिया है यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देगा आपके पूरे कॉलम को आपकी विड्थ के हिसाब से। अब देखें इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए उसने एडजस्ट कर दिया, इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। इसका एक शॉर्टकट भी आपके पास है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मुझे सिर्फ एक सेल के हिसाब से एडजस्ट करना है तो मैं सिर्फ यहीं रहते हुए दबाऊंगा ऑल्टर HOI तो देखें एडजस्ट हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डेटा ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ इसी सेल में रह के अगर मैं दबा रहा हूँ ऑल्टर HOI तो सिर्फ इसी सेल के हिसाब से वो विड्थ को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कॉलम जो है वो पूरे कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो तो या तो फिर मैं डबल क्लिक कर दूंगा या तो फिर मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल स्पेस दबा के पूरी कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और अब मैं दबाऊंगा ऑल्टर HOI तो देखें पूरा उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। इसी तरह रो में भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ऑल्टर एंटर दबा के मैं चीज़ें लिखे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब देखें ये अक्सर लोग करते हैं कि आपकी जो रोज़ वगैरह होती है वो एडजस्ट कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। अब देखें F2 में दबाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर इतना सारा टेक्स्ट है, वरना पता भी नहीं चल रहा। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देता हूँ तो ये देखें पता भी नहीं चल रहा इसके ऊपर टेक्स्ट है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, पूरी रो को सेलेक्ट करूँगा
और Alt+H+O+A ये शॉर्टकट था। और अगर शॉर्टकट आपको याद नहीं रहे तो आप डबल क्लिक कर देंगे तो ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या हमें हर कॉलम और हर रो को इसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट का आपको याद है हम अपने इर्द गिर्द के एरिया को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से, और उसके बाद हम ये दोनों शॉर्टकट दबाएंगे Alt+H+O+I, सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए, और Alt+H+O+A सारी रोज अपने हिसाब से एडजस्ट हो गए। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपकी नज़र से कोई कंटेंट छुप जाए, और सारे एस पर जो रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक एडजस्ट हो गए। एक्सेल ने खुद ही एडजस्ट कर दिया। और आप चाहते हैं कि एक एक करके आपको करना है तो आप डबल क्लिक करके भी ये कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर रो और कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली कॉलम ना दिखे, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके ये राइट क्लिक मैंने किया और यहाँ से मैं इसको हाइड कर दूंगा। अब क्या है, वो कॉलम मौजूद होगा लेकिन विजिबल नहीं होगा। अब ये देखें ए के बाद सी आ रहा है, देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ छुपी हुई है। सही है। और इसी तरह अगर मुझे रो को हाइड करना है तो ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे हाइड कर दूंगा, तो ये आपकी रो भी हाइड हो जाएगी। इसका शॉर्टकट भी आपका है। शॉर्टकट क्या है, Ctrl+0 दबाऊंगा तो मेरे पास कॉलम जो है वो हाइड हो जाएगी जिस भी सेल में मैं मौजूद हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले कॉलम की किसी सेल में मौजूद हूँ, किसी भी सेल में मौजूद हूँ इस कॉलम के, जैसे ही मैं Ctrl+0 दबाऊंगा ये पूरी कॉलम आपके पास हाइड हो जाएगी। और अगर मैं रो में इसी तरह चाहता हूँ, इस रो की किसी भी सेल में मैं हूँगा, अगर मुझे इसको हाइड करना है तो मैं Ctrl+9 दबाऊंगा और ये देखें 6 के बाद 8 आ रहा है, वो वाली आपके 7 जो रो है वो हाइड हो गई है। दोबारा अंडू कर देते हैं इसको। अब ये भी हो सकता है फॉर एग्जांपल किसी ने आपको रिव्यू करने के लिए कोई फाइल दी हुई हो और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हाइड हो, बहुत सारा आपके पास डेटा हो, तो आप हर चीज़ तो चेक नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए आप शॉर्टकट किस तरीके से करेंगे ये चेक करने के लिए कि कोई चीज़ हाइड है कि नहीं है, आप Ctrl+A करके सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे और एक दफ़ा दबा लेंगे Ctrl+Shift+9, तो आपके पास सारी रोज जितनी भी हिडन होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। और अगर आपको अनहाइड करनी है सारी रोज तो उसके लिए होता है Alt+H+O+U+L और सारी आपके पास आ जाएंगी। ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, उसका रीज़न ये है कि आपके कुछ पहले जो था वो Ctrl+Shift+0 ही होता था। जैसे हाइड करने के लिए आपने देखा कि Ctrl+9 आपका रो हाइड करने के लिए था, तो Ctrl+Shift+9 जो है वो अनहाइड करता है। इसी तरह Ctrl+0 जो है वो आपका कॉलम को हाइड करता है, तो इसके लिए आपका Ctrl+Shift+0 होना चाहिए। लेकिन इसमें मसला ये है कि विंडोज़ के जितने भी नए वर्जन है ना, तो इसमें कोई ना कोई इन्होंने असाइन किया हुआ होता है विंडोज़ का कोई फीचर, इस वजह से ये वाला आपका Ctrl+Shift+0 जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका काम नहीं करेगा। इसलिए आपको इसका शॉर्टकट याद करना पड़ेगा Alt+H+O+U+L। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली कि किस तरीके से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम इन मुख्तलिफ सेल्स के साथ काम कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।